नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। आज के इस वीडियो में आपके लिए करवाने वाला हूं ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चन जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में पूछ जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे हम ट्रिपल सी एग्जाम बेस्ड यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके एग्जाम में जो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। तो इस क्लास में पहले हम अपने 50 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ट्रू फॉल्स। तो जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और साथ ही आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हम ट्रू फॉल्स का यहाँ पर पढ़ेंगे। पूछा गया है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एस होती है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट की किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो मतलब याद रखेंगे, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, इसलिए आंसर आपका सही होगा। बिट में 0 और 1 सबसे छोटी इकाई 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि 8 बिट मिलाकर क्या बनता है? तो 8 बिट से मिलाकर एक बाइट बनता है और दो निबल भी 8 बिट से मिलकर बनती हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है बिट। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। डिलीट की गई फाइल ड्राफ्ट फोल्डर में जाती हैं, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। आप जब किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारे ड्राफ्ट में न जाकर ट्रैश या बिन फोल्डर में जाती हैं। ड्राफ्ट फोल्डर में वो फाइल जाती हैं जिन मैसेज को आपने लिख तो लिया है, जिसको भेजना है उसके पास भेजा नहीं गया है, सिर्फ आपने अभी लिखा है लेकिन भेजा नहीं गया है, तो वो हमारे ड्राफ्ट फोल्डर में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क तकनीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है सर, क्योंकि जो ब्लूटूथ होती है वह हमारी एक प्रकार की शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक है जिसमें हम डेटा ट्रांसफ़र और अपनी म्यूजिक सुनने के लिए नॉर्मल तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम आप इसमें 10 मीटर की दूरी, मतलब कहने का मतलब है अधिक से अधिक आप इसमें 10 मीटर दूरी तक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 10 मीटर मतलब आप समझ सकते हैं 30 से 35 फुट के बीच की रेंज में यह सपोर्ट करेगा। इससे आप दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का नाम B5 हो सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में खड़े हुए होते हैं कॉलम होते हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम दर्शाते हैं और जो रो होती हैं वो आपके 1 2 3 से दर्शाते हैं। तो एक सेल का एड्रेस होता है, पहले कॉलम का नाम आता है, उसके बाद रो का नाम आता है। तो रो और कॉलम के मिलन से हमारा B5 बिंदु बनेगा जिसको हम सेल कहेंगे। तो ए सेल आपकी बन सकती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जो ईमेल होता है, ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम किसी को मेल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की प्रक्रिया ईमेल कहलाती है। गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप कहेंगे नहीं सर, गूगल क्रोम हमारे एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो क्या होगा? जैसे आपका विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि जो गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम दोनों मिलाकर ये आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। जिस टेक्स्ट को हम कॉपी या कट करते हैं उसको हम कंट्रोल प्लस बी के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पिन 10 अंकों का होता है। तो आप कहेंगे नहीं, जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिन होता है वह या तो 4 अंकों का होगा
या फिर वह 6 अंकों का होगा लेकिन 10 अंकों का नहीं होता है। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग का अर्थ है टेक्स्ट का रंग, आकार और स्टाइल बदलना है। तो आपका आंसर होगा सही, डॉक्यूमेंट को सुंदर और पढ़ने योग्य बनाने की प्रक्रिया हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो याद रखेंगे, फॉर्मेटिंग का अर्थ ऐसे तात्पर्य होता है टेक्स्ट का रंग, आकार और स्टाइल बदलना, यह आपका फॉर्मेटिंग से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को छुआ जा सकता है? तो नहीं, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे आपका यूट्यूब है, आप क्लास जो देख रहे हैं, जैसे आपने यूट्यूब पर क्लिक किया होगा लेकिन आप यूट्यूब को टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। आपने टच अपने स्क्रीन पर किया होगा, जैसे गूगल क्रोम, ये हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनको सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यही लिखा हुआ था, सॉफ्टवेयर को क्या हम छू सकते हैं? तो नहीं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जिसे देखा और महसूस किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, जैसे आपके माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, आप उनको छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल सही है, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल पी होती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालने के लिए बनाया गया ये आपका शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर के विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे एमएस वर्ड का प्रयोग हम नॉर्मली टेक्स्ट लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए और छोटे मोटे आप कह सकते हैं कि हम उसमें आपसे कोई पोस्टर बना सकते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं। और जैसे फोटोशॉप है वो फोटो एडिटिंग के लिए है। जो हमारा टैली ERP9, टैली प्राइम है, हर सॉफ्टवेयर अपना एक विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कुछ बच्चे टैली करते हैं तो उनका टैली ERP9, और कुछ बच्चे ट्रिपल सी करते हैं तो उनको लिब्रे ऑफिस सिखाया जाता है, एमएस वर्ड सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जो यूजर के विशिष्ट कार्यों के लिए, जैसे आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, और आप ऑफिस काम सीखना चाहते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस या एमएस ऑफिस का यूज करेंगे। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो आंसर होगा सही, यह वेबसाइटों के डेटा को ट्रांसफर करने का मुख्य प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला लिखने से पहले प्लस चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर चालू होने के बाद दिखने वाली पहली स्क्रीन होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सबसे पहले हमारे पास जो स्क्रीन ओपन होने के बाद जो सबसे पहले स्क्रीन दिखती है जिसमें आपका रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर और अन्य फाइल फोल्डर सारे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारे डेस्कटॉप कहलाती है। तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो सबसे पहले स्क्रीन दिखती है वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। यहाँ आइकन, टास्क बार और वॉलपेपर दिखाई देते हैं तो वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। हम पासवर्ड में स्पेस दे सकते हैं? तो नहीं, ज़्यादातर ऑनलाइन सेवा में पासवर्ड में स्पेस की अनुमति नहीं हो सकती होती है, और आप इसमें कैपिटल, स्मॉल, ये आपका केस सेंसिटिव होता है। यदि आपने पासवर्ड को कैपिटल डाला है तो आपको वेरीफाई के लिए कैपिटल या स्मॉल का प्रयोग करना होगा। यदि कैपिटल डाला तो कैपिटल और स्मॉल डाला है पासवर्ड तो स्मॉल। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यह कागज पर छपी फोटो या टेक्स्ट को डिजिटल रूप से कंप्यूटर के अंदर भेजता है, वो स्कैनर होता है। जैसे आप किसी चीज़ की फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो फोटो कॉपी कराने से क्या होता है, स्कैनर के ऊपर रखता है वो आपका आधार कार्ड या आप जिस चीज़ की फोटो कॉपी करा रहे हैं, और हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्रिंट कर देता है। तो स्कैनर के माध्यम से स्कैन होता है। ट्विटर पर पोस्ट की गई फोटो ट्वीट कहा जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ट्विटर पर जो आप फोटो पोस्ट करते हैं वो ट्वीट के माध्यम से जानी जाती है, ट्वीट के नाम से जानी जाती है। और आप देखेंगे ट्विटर एक्स पर की गई पोस्ट को ट्वीट कहते हैं, और वर्तमान में ट्विटर का नाम पूछ सकता है तो उसका नाम है एक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछ जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका आंसर होगा सही, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, लाइनक्स को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीसी। सीसी का अर्थ चीप कॉपी होता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा ईमेल में सीसी का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है उसका कार्बन कॉपी। इस प्रकार से हमारा लिखा गया था चीप कॉपी, इसलिए आंसर इसका गलत होगा। इंस्टाग्राम को फेसबुक मेटा द्वारा खरीदा गया है। तो सही है, फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कट करने के लिए होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को उसकी जगह से हटाने और क्लिपबोर्ड पर लाने के लिए हम कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कंप्यूटर पर जो भी लिखते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से जो भी लिखते हैं, प्रोसेस होकर हमारे मॉनिटर पर दिखता है, वह एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो याद रखेंगे, स्क्रीन पर दिखने वाला सॉफ्ट डेटा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, जबकि कागज पर छपने के बाद वह हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्ट 24x7 काम करता है। तो बिल्कुल सही है, दिसंबर 2019 से नेफ्ट की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करा दी गई है और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप केवल एक ही बैंक अकाउंट से जुड़ सकता है। तो आप कहेंगे नहीं, आप भीम ऐप में एक से अधिक अकाउंट को जोड़ सकते हैं और बदल सकते हैं। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी और इसको एनपीसीआई द्वारा 2016 में विकसित किया गया। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है वह हमारे रैम से तेज होती है। यह प्रोसेसर के बहुत करीब होती है और डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस करती है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी कैश मेमोरी होती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिलीट बटन दबाने से कर्सर के दाईं ओर का अक्षर डिलीट होता है। मतलब कहने का, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा SUNEEL और मेरा कर्सर यहाँ पर है। तो आप बताएंगे, यदि हम डिलीट की प्रेस करते हैं तो एन हटेगा या ई हटेगा? तो याद रखेंगे, जब भी आप बैक स्पेस बटन का प्रयोग करते हैं तो बाएं तरफ का कैरेक्टर हटता है, और जब आप डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे तो आपके दाएं तरफ का कैरेक्टर हटेगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। बैक स्पेस से बाएं ओर का और डिलीट बटन से दाएं ओर का अक्षर आपका हटता है। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का अर्थ है इंटरनेट स्कूल प्रोवाइडर है। तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ना कि इंटरनेट स्कूल प्रोवाइडर। आप यहाँ पर फुल फॉर्म अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पर आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपकी गलत यहाँ ऊपर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम वीडियो जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, स्लाइड शो को बेहतर बनाने के लिए हम ऑडियो वीडियो दोनों को ऐड कर सकते हैं। फायरवॉल बाहरी हमलों से नेटवर्क की रक्षा करता है। जो फायरवॉल होता है यह बाहरी हमलों से नेटवर्क की सुरक्षा करता है। तो बिल्कुल सही होगा, अनऑथराइज एक्सेस से रोकने का कार्य किसका होता है? तो अनाधिकृत अनऑथराइज एक्सेस से रोकने का कार्य वह फायरवॉल का होता है। एक सर्च इंजन एक वेबसाइट है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, सर्च इंजन एक वेबसाइट है। जैसे आपका गूगल हो गया, विंग्स हो गया, याहू हो गया, ये आपकी सर्च इंजन वेबसाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल यूनिक अद्वितीय होता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, यूआरएल अद्वितीय होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दुनिया में हर वेब पेज का एक अलग और यूनिक यूआरएल होता है। जब आप इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर करेंगे तो एक यूआरएल नाम का कॉपी होकर आपके दोस्त के पास
पहुंच जाएगा और जैसे ही आपका दोस्त उस लिंक पर क्लिक करेगा तो सीधे यही वीडियो आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा हर वीडियो, हर फोटो आप जिसका भी यूआरएल कन्वर्ट कर देंगे तो उसका एक अलग यूआरएल होता है। आप इस वीडियो को शेयर पे जाएंगे और कॉपी कर लेंगे तो वो आपका यूआरएल कॉपी हो जाता है। क्या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में हुआ था? तो बिल्कुल, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1940 से लेकर 1956 के बीच कंप्यूटर की पहली पीढ़ी और इसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग हुआ। प्रिंटर की क्वालिटी डीपीआई में मापी जाती है। जो प्रिंटर है, क्या इसकी क्वालिटी को डीपीआई डॉट पर इंच में मापते हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में मापा जाता है। विंडो 10 एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे नहीं, विंडो सोर्स हमारा एक प्रकार का मालिकाना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसे खरीदना पड़ता है यदि आप उसका यूज करना चाहते हैं। बीसीसी का उपयोग गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सही, ईमेल में गोपनीयता। जैसे आप एक मेल को काफ़ी सारे लोगों को एक साथ भेजते हैं और आप चाहते हैं यह गोपनीय रहे, किसी को पता न चले कि यह और किसको भेजा गया है, तो वह मेल आप बीसीसी के माध्यम से भेजेंगे। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट प्लस टैब से पिछली सेल में जा सकते हैं। जैसे आप याद रखेंगे, यहाँ पर हम 3 सेल बनाते हैं। जैसे ये एक सेल ये बना दी मैंने और इस सेल को हम दूसरे कलर से बनाते हैं और जो अगली सेल है वो हम अगले कलर से बनाते हैं और हम यहाँ पे एक तो फिर से अलग कलर ले लेते हैं। अब आप वर्तमान में मान लेते हैं कि हम वर्तमान में इस सेल पर एक्टिव हैं और जब आप टैब बटन दबाते हैं, याद रखें जब आप टैब बटन दबाते हैं तो आप अगली सेल पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही आप टैब बटन से अगली सेल पर पहुंचते हैं, इस बात को याद रखेंगे, और शिफ्ट प्लस टैब से आप पिछली सेल पर जाएंगे, तो आप जिस सेल पर एक्टिव हैं और उसमें आप पिछली सेल पर जाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इस वाली सेल पर हैं और शिफ्ट के साथ हम टैब बटन दबाते हैं तो हम बैक वाली सेल पर आ जाएंगे। तो टैब बटन से हम सेल आगे सेल में जाते हैं और शिफ्ट टैब के साथ हम पिछली सेल पर वापसी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉय स्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सही, जॉय स्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए किया जाता है और जॉय स्टिक एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस केवल विंडोज पर ही चलता है, तो आप कहेंगे लिब्रे ऑफिस केवल विंडोज पर नहीं, यह हमारा लाइनक्स और मैक ओएस पर सीधा काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर का पूरा नाम क्विक रीड है, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, इसलिए इसका आंसर हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करने का कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा, यह दोनों के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है। डोमेन नेम के अंत में डॉट, जो डोमेन नेम के अंत में .com, IN आदि होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यह आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं .com लगा हुआ, तो मतलब ये वेबसाइट हमारी कॉमर्शियल है और IN से पता चल रहा है कि यह वेबसाइट हमारी इंडिया की है, ये हमारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो बिल्कुल सही है, तार्किक और गणितीय गणना करने के लिए ALU का मुख्यतः प्रयोग होता है। तो आपसे पूछ सकता है गणितीय गणना और तार्किक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग होता है? ALU का, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। स्पैम ईमेल हानिकारक हो सकती हैं, तो सही आंसर होगा, हम इनमें वायरस या फिशिंग लिंक हो सकते हैं, आपका डेटा चोरी भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस होम की दबाने से कर्सर डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाता है, यदि आप कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं तो क्या आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर है, आपका कर्सर कहीं पर भी हो और आप कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पर पहुंच जाएगा। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होता है।
अबेकस को दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है? तो बिल्कुल आप कहेंगे सही आंसर है। अबेकस को दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। इसका आविष्कार प्राचीन काल में चीन में हुआ था और प्रथम गणना यंत्र आपका अबेकस के रूप में जाना जाता है। और ट्रू फॉल्स का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन में फाइल हमेशा के लिए सुरक्षित रहती हैं? तो आप कहेंगे नहीं। यदि आप रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देते हैं या स्टोरेज फुल हो जाए तो फाइलें हट सकती हैं, तो उसमें फाइल आपकी सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो अपने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 50 थे उनको पूरा किया। इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ से 1 से लेकर 50 तक होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। अभी आपने क्वेश्चन पढ़े ट्रू फॉल्स वाले, अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे 4 ऑप्शन वाले। जिस प्रकार से पेपर में आपके दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने उन सभी साथियों में ज़रूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने साथियों की हेल्प जरूर कीजिएगा उन तक ये वीडियो शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिपल सी के सारे अपडेट सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल जो हमारा सेव एज होता है, इसका प्रयोग मतलब कहने का, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। और पूछ सकते हैं आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वो होता है .odt। यह लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। और यूपीआई के फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो साथी इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको ये ट्रिपल सी का पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ क्लास अपलोड होने के 2 से 3 घंटे के बाद आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे जोड़ना है? तो आप जैसी वीडियो देख रहे हैं, आप मोर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ टेलीग्राम, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पर आप इसका एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ पाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 1024 कॉलम होते हैं और रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। यहाँ पर आप एक्सप्लेन में देखेंगे कॉलम की संख्या 1024 है। कॉलम ए से लेकर AMG तक कॉलम होता है। और आपसे रो पूछ सकता है, रो होती हैं 10,48,576, जिनको पंक्तियां कहा जाता है। उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। और उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पूरी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और आपसे एन का मतलब पूछा गया था, तो एन का मतलब होता है न्यू एज। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? जो ईमेल होती हैं उसमें BCC का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, गोपनीय रूप से ईमेल को भेजने के लिए हम BCC का प्रयोग करते हैं। और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। राइटर में टेबल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग करते हैं। QR कोड का पूरा नाम आप अभी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। और कोड आपका जिस प्रकार से होता है, इसे जापानी कंपनी डेनसोबो वेब ने बनाया था। यह 2D 2 डायमेंशनल बारकोड होता है, जिसे बहुत तेजी से पढ़ा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 3000% तक, और कम से कम पूछे तो वो होता है 5%। आप यहाँ पर
कम से कम 5% तक जूम को कर सकते हैं और अधिक से अधिक 3000% तक ये हमारा सबसे अधिक होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जूम प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट देख लेंगे। राइटर का जो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो 600 होता है और कैल्क का होता है वो होता है 40%। इन दोनों पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एईपीएस के माध्यम से पैसे निकालने के लिए अनिवार्य चीज़ क्या होती है, तो यदि आप आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट इन दोनों की आवश्यकता होती है। एईपीएस के माध्यम से पैसे निकालने के लिए आपको आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो जो हमारा IPv4 एड्रेस होता है यह टोटल 32 बिट का होता है और फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा IPv4 एड्रेस होता है यह 4 ऑक्टेट भागों में डिवाइड होता है, जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है यह 128 बिट का होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले की शुरुआत, तो आप कहें ये क्वेश्चन हमने ट्रू फॉल्स में पढ़ा था, तो कहने का मतलब क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है। वही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वही क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर लगाना है। तो याद रखेंगे फॉर्मूले की शुरुआत करने के लिए हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का IoT शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आप देखेंगे IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग केविन एस्टन द्वारा किया गया। हमारा जो IoT होता है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो केविन एस्टन द्वारा इसका प्रयोग किया गया। कब किया गया, 1999 में पहली बार IoT शब्द का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल, हम ईमेल में सब्जेक्ट लिखे बिना मेल भेज सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। आप ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे हुए भी किसी को ईमेल भेज सकते हैं, सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य नहीं होता है। फेसबुक पर एक बार में अधिकतम कितने फ़ोटो अपलोड किए जा सकते हैं, तो याद रखेंगे 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 15 से मतलब 65। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे नॉर्मल अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं और आप डबल अंडरलाइन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप देखेंगे सिंगल के लिए कंट्रोल यू और डबल के लिए आप देखेंगे कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं, ये आपके डबल अंडरलाइन के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल प्लस एंटर के माध्यम से आप तुरंत अगले पेज पर भेजने के लिए इसका प्रयोग होता है, और शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग होता है केवल लाइन बदलने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है, यदि आप किसी को आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको कम से कम कितने रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे, तो याद रखेंगे कम से कम हमें 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना होगा। यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांसफ़र करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्या लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। यह हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध है, इसका सोर्स कोड कोई भी देख और बदल सकता है। आधार नंबर के साथ बैंक खाता जोड़ना क्या कहलाता है, तो वह हमारा आधार सीडिंग कहलाता है। आधार नंबर के साथ बैंक खाते को जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, यदि आप किसी पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, और MS वर्ड में इसका प्रयोग होता है कंट्रोल प्लस F2 से। प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग MS वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 के माध्यम से करेंगे, और राइटर और कैल्क में दोनों के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे।
किसी नेटवर्क में हब के स्थान पर स्विच का प्रयोग करना बेहतर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हम यहाँ पर स्विच डेटा को केवल सही प्राप्तकर्ता तक भेजता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्विच डेटा को केवल सही प्राप्तकर्ता तक भेजता है। हब डेटा को नेटवर्क के सभी डिवाइस का ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे सुरक्षा कम होती है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो केवल लक्ष्य डिवाइस को ही डेटा भेजता है, सबको नहीं। डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेज की वैधता क्या है? तो याद रखेंगे, डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेज की जो वैधता होती है वह है भौतिक दस्तावेज के बराबर होती है। यदि आप अपना डॉक्यूमेंट कोई भी आप डिजी लॉकर ऐप में दिखा देते हैं, तो वह एक प्रकार से फिजिकल रूप से भी आपकी वेरीफाई हो जाती है। आईटी एक्ट 2000 के तहत डिजी लॉकर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मूल भौतिक दस्तावेज के समान कानूनी रूप से मान्य है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड में जारी करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, उसके लिए हम F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसी सेल के अंदर के कंटेंट को बदलने या सुधारने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो ब्लूटूथ हमारा एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। PAN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। और मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और बैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क है। पेन बहुत कम दूरी के लिए, जो आपका 10 मीटर की दूरी के लिए ब्लूटूथ के जैसे आप प्रयोग करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर N और M में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। Ctrl+N के माध्यम से न्यू प्रेजेंटेशन फाइल और Ctrl+M से आप न्यू स्लाइड को ले सकते हैं। Ctrl+M से न्यू स्लाइड आती है और Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन। उमंग ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो याद रखेंगे, उमंग ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया। उमंग ऐप को MNIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में पासवर्ड होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा, ईमेल एड्रेस में हमारा पासवर्ड अक्षर होने चाहिए, अंक होने चाहिए और साथ में विशेष चिन्ह होने चाहिए, और जो हमारे अक्षर हैं वो कैपिटल और स्मॉल दोनों होने चाहिए, जिससे कि हमारा पासवर्ड कभी भी हैक ना हो सके और हमारा आईडी अकाउंट हमेशा सुरक्षित बना रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम Ctrl+Shift+B का प्रयोग करते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+Shift+P शॉर्टकट कुंजी का। बी में होता है सब स्क्रिप्ट और पी में होता है जो बी होता है वो सब स्क्रिप्ट है, और जो Ctrl+Shift+P होता है वो होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए लिखा हुआ है। एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या होती है? तो एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान होती है उसके URL HTTPS और पैडलॉक ताला चिन्ह होता है। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो यह आपका HTTPS से शुरू होगा और उसमें एक ताला भी लगा होगा, तो आप इस वीडियो को अभी शेयर करके देख सकते हैं। एस का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योर। प्रधानमंत्री बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना होता है? तो वो आपका 20 रुपीज ओनली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्ज कमांड किस मेन्यू में मिलता है? तो सेल मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो हमारा सेल मर्ज होता है। और यह ऑप्शन हमारा फॉर्मेट मेन्यू पे मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सोशल मीडिया पर किसी को बार बार अपमानजनक संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो वह हमारे एक प्रकार का साइबर बुलिंग कहलाता है। सोशल मीडिया पर किसी को बार बार अपमानजनक मैसेज भेजना, संदेश भेजना, वह आपका साइबर बुलिंग के अंतर्गत आ जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस के लिए हम Ctrl+F7 का प्रयोग करते हैं और स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी का। ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम Shift+F7 का प्रयोग करते हैं थिसोरस के लिए। और आप देखेंगे थिसोरस के लिए Ctrl+7 और ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए Shift+F7
और स्पेलिंग चेक करने के लिए सिर्फ F7। क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम होता है प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट सेवा का लाभ लेने के लिए किस कोड की आवश्यकता होती है? तो नेफ्ट सेवा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सेवा का लाभ लेने के लिए हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। यहाँ फुल फॉर्म थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्योंकि जो आप बैंक में जाते हैं और तो आपका खाता खुलता है, वहाँ पर आपको बैंक अकाउंट मिलता है और साथ में आपको वहाँ पर IFSC कोड मिलता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, मतलब आपका क्वेश्चन 86 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो वो होता है आपका 400%। और हमारा कैल्क का कितना होता है? तो कैल्क का 400% होता है। राइटर का होता है 600%। राइटर का अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो वो होता है हमारा 600। और इम्प्रेस का अधिकतम जूम परसेंट जो होता है वो होता है हमारा 3000%। आप तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को एक्सेस करता है, सपोर्ट करता है? तो 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। और उमंग का फुल फॉर्म होता है, इसका आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ब्लॉग लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उसको ब्लॉगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम स्लाइड को ऑन करने देखते हैं। यदि हम स्लाइड शो करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 कुंजी का प्रयोग करेंगे। और हमारी स्लाइड चल रही हैं, शो हो रही हैं, उनको आप रोकना चाहते हैं तो उनको रोकने के लिए आप एस्केप कुंजी का प्रयोग करेंगे। रोकने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग होता है और चलाने के लिए F5 कुंजी का। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? आखिर AI का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे AI का आविष्कार जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1956 ईस्वी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया गया था जॉन मैकार्थी द्वारा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार को चालू और बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आप उसके लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डिलीट किए गए मेल को वापस कर सकते हैं? जो हमने अपने मेल को डिलीट कर दिया है, हम उसको वापसी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपके उस ट्रेस फोल्डर में उपलब्ध हैं तो आप उसको वापसी कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुंग द्वारा सन 1991 ईस्वी में सीटेक द्वारा इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे की जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाने के लिए हम कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं। और डॉक्यूमेंट के यदि अंत में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी फाइल को ईमेल के साथ भेजना क्या कहलाता है? यदि आप किसी फाइल को ईमेल के साथ भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा अटैचमेंट कहलाता है। जब आप किसी फाइल को ईमेल के साथ भेजते हैं तो वो हमारा फाइल अटैचमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 मतलब 97, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर वर्तमान टाइम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल है और सेल के अंदर आप वर्तमान समय को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर समय को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग करना होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आप डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग करेंगे। और वर्तमान समय के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? डेट और टाइम के लिए, वर्तमान दिनांक के लिए डेट सेम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम। और वर्तमान समय के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है हमारा गूगल ड्राइव, जहां पर आप अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो यह हमारे व्यू मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सुरक्षित पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर कैरेक्टर होने चाहिए? तो याद रखेंगे सुरक्षित पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। आज की क्लास में टोटल हमने 100 क्वेश्चन किए। आप देखें टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं
कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लगभग 53 या 54 आपके ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो 47 लगभग वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आपको बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है इसी मई महीने में होने वाला है या किसी अगले महीने में, या आपने अभी ट्रिपल सी का फॉर्म भरा है। आप देखेंगे आपके लिए डेली यहाँ पर क्लास आती है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देखेंगे आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आपने मैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। हम मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।